हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर हर्ष। आज का टॉपिक है राइट टू इक्वालिटी। ये फंडामेंटल राइट्स का फर्स्ट है। ये आर्टिकल 14 टू 18 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के सामने सब समान है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, मतलब लॉ सबकी बराबर से ही प्रोटेक्शन करेगा। देखिए, जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ एज पर आर्टिकल 14 में दिया है। एवी डाइसी एक ब्रिटिश जूरिस्ट थे जिन्होंने दिया है। इन्होंने 3 एलिमेंट्स दिए थे। पहला है, नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ, मतलब कानून का उल्लंघन किए बिना किसी को पनिश नहीं किया जाएगा। दूसरा, इक्वल सब्जेक्शन टू ऑल सिटीजन्स, मतलब लॉ जो है वो बराबर सब्जेक्ट बेसिस होगा। और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन एज द राइट ऑफ इंडिविजुअल कैन एनफोर्सेबल टू लॉ। तो इसमें ये जो दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इज रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और द थर्ड वन इज ब्रिटिश। अब सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसके आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस भी हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला है, प्रेसिडेंट और गवर्नर एंजॉय द पावर, आर्टिकल 361। बहुत सारी पावर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को मिलती हैं, जिसकी वजह से ये लॉ से थोड़ा अबव है। दूसरा पॉइंट है, नो कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ एक्ट डन इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 361। कोई भी पार्लियामेंट के अंदर भी कोई भी काम होता है या कोई भी डिस्प्यूट होता है, उसकी कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, नो कोर्ट प्रोसीडिंग्स। थर्ड है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग टू बी डन इन कोर्ट, आर्टिकल 105। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनके खिलाफ कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होंगी। फिर उसके बाद चौथा है आर्टिकल 194। फिर पांचवा है आर्टिकल 31C। ये एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। इसमें ये बताया गया है, स्टेट लॉ मेड बाय स्टेट फॉर इंप्लीमेंटिंग डीपीएसपी। डीपीएसपी इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। ये आगे पार्ट में हम पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन एंड आर्टिकल 14 गोज आउट, मतलब आर्टिकल 31C अगर कम्स इन, सो आर्टिकल 14 गोज आउट। 31C क्या है? आपका स्टेट फॉर इंप्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सिक्स्थ जो है, फॉरेन एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट एंजॉय फ्रीडम फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। सेवेंथ, यूएन एंड इट्स एजेंसीज एंजॉय द डिप्लोमेट इम्यूनिटी। तो जो भी यूएनओ और उसके एजेंसी के डिप्लोमेट्स हैं उनको डिप्लोमेट इम्यूनिटी मिलेगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 चीजों में प्रोहिबिट करेगा डिस्क्रिमिनेशन के लिए इन ग्राउंड्स पे, जिसके एक्सेप्शंस ये हैं। पहला, स्टेट परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। स्टेट कोई भी वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कोई भी प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। दूसरा, एनी प्रोविजन कैन बी मेड फ्रॉम SC/ST। फिर थर्ड, एनी प्रोविजन कैन बी मेड फॉर एडमिशन एंड एजुकेशन ऑफ SC/ST, SC/ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स।
चौथा, एनी प्रोविजन कैन बी मेड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 27% कोटा फॉर ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये जो है फोर्थ पॉइंट 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ऐड हुआ। एंड 10% रिजर्वेशन ये ऐड हुआ 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने क्रीमी लेयर को हटा करके ये एक्सेप्ट रिजर्वेशन कर लिया, दैट इज 10% एंड 27% फॉर ओबीसीज। उसके बाद आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसके भी एक्सेप्शंस देख लेते हैं। पहला है, Parliament has power to prescribe vacancy for public employment. Second, state can provide vacancy to backward classes. Third, public employment can be on the basis of religion. And fourth, state to permit 10% reservation. अब इसके बाद पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी के लिए एक मंडल कमीशन आया था 1979 में। मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ये। फॉर आर्टिकल 340 टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 1980 and said nearly 52% of the present population, means backward classes population, is weak, and the commission gave 27% reservation of backward classes on government jobs. मतलब 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को दे दिया गया। फिर 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई, उन्होंने दो चेंजेस किए। पहला, इकोनॉमिक क्राइटेरिया फॉर ओबीसीज, और दूसरा 10% रिजर्वेशन टू पुअर हायर कास्ट। आर्टिकल 17, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। Certain laws were made by the government to abolish untouchability in India. The word untouchability is not been defined in the Constitution of India. फिर उसके बाद फिर आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसके 4 प्रोविजंस थे। पहला, स्टेट कैन कंफर्म एनी टाइटल एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। सेकंड, प्रोहिबिशन सिटीजन टू एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। थर्ड, foreigner holding any office had to consult president before accepting any title. And fourth, not accept any present from foreign state without president consent. लेकिन 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड ऑफ भारत रत्न एक्सेट्रा को रूल किया था कि these awards do not amount to title within meaning of Article 18, and said that these should not be used as suffix or prefix to the name of the awardee.